अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ वक्तों में दहशतगर्द तंजीमें वॉर ऑन टेरर 2001 के बाद मुसलसल हमले करती रही हैं और जिसमें बहुत बड़ी सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। बड़े बड़े ऐसे ब्लास्ट हुए हैं जिसमें पुलिस स्टेशन, पुलिस हेड ऑफिस और मिलिट्री के जो इंस्टॉलेशन थी उन पर अटैक हुए हैं। इसके अलावा मासूम शहरियों पे, आम बाज़ारों में, शॉपिंग सेंटर में बड़े अटैक हुए हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा ऐसे धमाकों की जो कि थोड़ा सा इन दहशतगर्द हमलों से हट के हैं। मैं बात कर रहा हूँ पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट। मुख्तलिफ़ वक्तों में हुए हैं। जो मेरी नॉलेज के मुताबिक ये 3 ऐसे पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं कराची में जो बड़े खौफनाक थे, लेकिन उसमें जानी नुकसान कम हुआ, लेकिन वो बड़े खौफनाक थे। एक तो 16 अक्टूबर 2002 को मेरे ऊपर हुआ था। मुझे एक पार्सल आया था जिसमें डायरी बॉम्ब था। वो बड़ा खौफनाक था और सिर्फ मुझे ही नहीं आया था, शहर में 4 मुख्तलिफ जगहों पे ये पार्सल भेजे गए थे। जब ये वाक़या हुआ तो 2002 में डैनियल पर्ल का केस हो चुका था और ये 2002 के लेट अवाइल की मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये उन्होंने डेवलप करके ये पार्सल बम जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे टारगेट करने की कोशिश की उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल, बट जो उनका मेन टारगेट था वो CID का ऑफिस था। उन दिनों मैंने एक दहशतगर्द तंजीम थी, बल्कि है लश्कर जंगवी, जिसके ख़िलाफ़ बहुत काम किया था और तालिबान, लश्कर जंगवी, अलकायदा, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मिल के कराची में, वैसे तो पूरे मुल्क में काम कर रही थी, लेकिन खुसूसन कराची में इनका ज़ोर बहुत ज़्यादा था। तो नई CID बनी थी। हमने बड़ी मेहनत करके इस पूरे नेटवर्क के पीछे हम लगे थे और बड़ी कामयाबी हासिल की थी। तो मैंने उन्हीं दिनों एक मशहूर केस था, अमेरिकन जर्नलिस्ट था डैनियल पर्ल, जो कि किडनैप हुआ था कराची से और उसके बाद उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई थी, कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। तो वो केस मेरा ही केस था, मैंने ही वो डेड बॉडी रिकवर की थी और कुछ लोग अरेस्ट किए थे जिनकी पॉइंटेशन पे ये डेड बॉडी रिकवर की। और उसके बाद मैंने काफ़ी काम किया बाद में, और इस सिलसिले में एक व्लॉग भी मैं बना रहा हूँ डिटेल के साथ, जिसमें जो लोग बारी बारी उसमें पकड़े गए, उनका क्या हुआ, किस तरीके से अरेस्ट हुए, वो तमाम डिटेल उसमें शामिल होगी। उस वक़्त मुख्तलिफ़ तंजीमें पाकिस्तान में काम कर रही थी जो कि इंटरनेशनल टेररिज्म से जुड़ी हुई थी। जैसा कि नाज़रीन जानते होंगे कि अलकायदा का एक नेटवर्क था जो पाकिस्तान में फैला हुआ था और कई ज़िली तंजीमें जो कि इंडिविजुअल फ्रेंचाइज जिसे हम कहते हैं वो थी, वो अलकायदा से मुंसलिक थी और वो उनके साथ मिलके काम करती थी। उनमें एक जो सबसे ख़तरनाक थी वो लश्कर जंगवी थी। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि लश्कर जंगवी वही तंजीम है जिसके लड़के जो हैं फरवरी में 2002 में डैनियल पर्ल का जो वाक़या हुआ था उसमें शामिल थे, और फयाज़ खान और उनकी टीम ने उस वक़्त CID होती थी, CID के सॉर्ट ऑफ बैनर तले वो केस सॉल्व किए थे। इट वाज अ बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तानी पुलिस एंड अ ह्यूज अचीवमेंट जो कि पूरी दुनिया में उस वक़्त बेसिकली सॉर्ट ऑफ जो मानी गई थी। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद जो है फयाज़ एंड CID जनरली जो है वो एक टारगेट बन गई है काफ़ी टेररिज्म तंजीमों की। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट की। जब मैंने केस किया तो मेरे पीछे जाहिर सी बात है ये जो दहशतगर्द तंजीमें ये हर उस शख्स को मारना चाहती थी जो इनके ख़िलाफ़ बात करता था या इनके ख़िलाफ़ उठ के खड़ा होता था। और उस वक्त खौफ का आलम ये था कि आम लोग तो छोड़ें, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग भी थे वो हिट लिस्ट पे थे और वो भी डरते थे काम करते हुए। लेकिन हम कुछ लोग ऐसे थे जो ये काम करना चाहते थे, शौक़ से कर रहे थे, अपना फ़र्ज समझ के कर रहे थे, और अल्लाह ताला ने हमें इसमें बड़ी कामयाबियाँ दी। तो जब मैंने लश्कर जंगवी के कुछ टेररिस्ट पकड़े, डैनियल पर्ल की बॉडी रिकवर की, तो एक लश्कर जंगवी का एक ग्रुप ख़ास तौर पे मेरे पीछे पड़ गया था। ये ग्रुप था आसिफ रमज़ी का और नईम बुखारी, आसिफ रमज़ी तमाम लोग थे। और आसिफ रमज़ी कराची का एक मेमन था, गुजराती मेमन था, और बड़ी हैरत की बात है गुजराती मेमन और टेररिज्म में, लेकिन ये कि वाकई ये टेररिज्म में इन्वॉल्व था और इसने बड़ा उस वक्त एक नाम पैदा किया था। और कराची में होने वाली बेशतर सेक्टेरियन किलिंग और बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे
इसका ही हाथ था, और फिर एक आखिरकार ये एक बम ब्लास्ट में ही मारा गया था। के CID जो है वो उन्होंने इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क तोड़ा था लश्कर जंगी का, विच वाज लेड बाय आसिफ रमज़ी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड दिस जेंटलमैन बेसिकली आसिफ रमज़ी जो है वो बहुत मुतहरिक था कराची के अंदर, पुराना कराचीआइट था, ही न्यू इनसाइड आउट बेसिकली कराची के सारे हालात से, और उसकी ये वर्किंग थी कि वो किसी तरीके से भी पुलिस ऑफिसर्स को हिट करे। तो ये पार्सल बम जब ये डिलीवर हुआ CID के ऑफिस, तो सम ऑफ द अदर एज इट गोज थ्रू के इम्पॉर्टेंट मैसेज उस पर लिखा हुआ था, एक किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ऊपर लिखा हुआ था कि उनकी तरफ से ये तोहफा आया है। जब मुझे ये पार्सल बम मिला 16 अक्टूबर 2002 को, उससे एक हफ़्ता पहले मुझ तक और CID तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि लश्कर जंगी और अलकायदा के कुछ लोग हैं जो पार्सल बम बना रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ सरकारी दफातर में भेजे जाएंगे और बहुत सी ऐसी हुकूमती शख्सियात को भेजे जाएंगे जो इनकी हिट लिस्ट पर थे। इस सिलसिले में हमने एक अलर्ट भी जारी किया था, थ्रेट अलर्ट हमने पूरे डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को भेजा था, और उसमें बड़ी एहतियात कर रहे थे। लेकिन आप देखें, मैं खुद इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जी अलर्ट कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, बम ब्लास्ट हो सकते हैं, पार्सल डायरियाँ आ सकती हैं, लेकिन उसका मैं शिकार खुद कैसे हुआ। तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी, उनके पास लोग थे जो कि बेसिकली ये जो हम आप समझते हैं कि जो पार्सल बम जो उस वक़्त एक काइंड ऑफ नई चीज़ थी पाकिस्तान में जो कि नहीं देखी गई। इनफैक्ट पूरी अफ़गानिस्तान जंग में आप देखेंगे पार्सल बम्स का आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। वहाँ पे एक खुलेआम जंग चल रही थी, वहाँ टेररिस्ट तंजीमें मौजूद थी, लेकिन ये चीज़ आपको पाकिस्तान में मतलब पहली दफ़ा सब कॉन्टिनेंट में हमने देखा कि ये पार्सल बम से टारगेट किया जाए। और मैं ये भी क्लियर करता चलूँ यहाँ पे आपके नाज़रीन को कि जो पार्सल बम है उसको डेवलप करने के लिए बहुत ही पेचीदा मरहलों से गुजरना पड़ता है, ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। और उसका जो एक रीज़न है कि जो ये दहशत पसंद तंजीमें जो टेररिस्ट वो इतने इकदाम करती हैं और इतनी प्रोसेस से गुजरती हैं, उसकी वजह ये होती है कि जो बॉम्ब होता है वो डिज़ाइन होता है कि स्पेसिफिक टारगेट के पीछे जाने के लिए, और उनकी कोशिश ये होती है कि वो टारगेट से करीब तर हो, और जब वो बम एक्सप्लोड हो तो टारगेट जो है उसको किसी तरीके से भी बचने का मौका ना मिले। तो दिस इज़ लाइक दिस इज़ अ वेरी वेल टारगेटेड काइंड ऑफ अ हिट ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन और अ प्लेस। यूजुअली पर्सन के लिए ही पार्सल बम यूज़ होता है। उन दोनों, मैंने एक बम डिस्पोजल का कोर्स किया था, मैंने और कुछ और CID के लोगों ने, और हमें एक बाहर से एक टीम आई थी, उन्होंने बम डिस्पोजल के शॉर्ट कोर्सेज कराए थे, और हम बम नाकारा करने के किस तरीके से इसको शनाख्त करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमें सिखाई गई थी। तो और हम प्रैक्टिस में वो बम नाकारा करते थे। तो जब ये डायरी बम मुझ तक आया तो ये 4 इंच चौड़ी एक स्लेब होती है जो इसमें यूज़ होती है। तो बहरहाल ये तो हमें बाद में पता चला, लेकिन मैं बात करता हूँ 16 अक्टूबर की। तो उस वक्त मैं और हमारे एक SP थे जुल्फ़कार जुनेजो साहब, मैं उस DSP CID था, जुल्फ़कार जुनेजो साहब और मैं जुम्मे की नमाज के बाद हम लंच कर रहे थे। तो अर्दली आया, मेरे ऑफिस में बैठे थे, उसने कहा कि साहब आपका एक पार्सल आया है। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, पार्सल मेरा भी था, एक जुल्फ़कार साहब का भी था, इसलिए कि वो भी एक्टिव थे, हमारी टीम के हेड थे। हम बैठे, हमें अंदाज़ा हो गया कोई गड़बड़ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको मत खोलो। लेकिन मैंने चूँकि मैंने कोर्स किया था और मुझे कुछ एक वो था कि बड़ा मैं इसको कर लूँगा और कोई इशू नहीं है। मैंने देखा, मुझे जो निशानियाँ इस सिलसिले में ट्रेनिंग में मैं बताई गई थी वो उस पार्सल पे पूरी उतरती थी, और वो एक बज़ाहिर मशकूक पार्सल था जिस पे लिखने वाले ने, सेंडर ने भेजा था, मेरा नाम भेजा था और उस पर एड्रेस लिखा था, और सेंडर ने अपना नाम जो लिखा था वो मुत्तहिदा मजलिस अमल, उस एक दीनी इत्तेहाद था, दीनी और सियासी इत्तेहाद था मुख्तलिफ पार्टियों का, और उसके तर्जुमान के तौर पे ये भेजा गया था। एड्रेस भी उनके ऑफिस का था। तो बहरहाल वो जब आया तो मैंने, चूँकि मैंने ऐसे ट्रेनिंग में ऐसे काफ़ी चीज़ें नाकारा की थी और हमें सिखाई गई थी, तो मैंने उसको कोशिश की, और एक डायरी थी और बज़ाहिर उसको रैप किया हुआ था गिफ्ट पेपर में, उसको बड़े तरीके से उसको मैंने मुझे अंदाज़ा था, तो मैं अपनी तरफ से पूरी एहतियात करके इस तरीके से उसको एक एक चीज़ में रैपिंग मैंने इसको खोली,
और उसको मैंने पूरी एहतियात की कि मुझे ये लग रहा था शायद इस रैपर में कहीं पे डेटोनेटर हो, लेकिन वो नहीं था। उसके बाद डायरी अब खोलनी थी, इसमें 2 डेटोनेटर इन्होंने इस्तेमाल किए थे। आमतौर पे 1 करते हैं, लेकिन इसमें 2 किए गए थे। और एक जो था वो मैं बिल्कुल डायरी रैपर जैसे हटाया तो उसके नीचे एक लगा हुआ था, वो तो मैंने देख लिया, लेकिन जो दूसरा था वो अंदर था। और पहला जो था वो उसको भी मैंने नाकारा, उसको पहले को तो मैंने कर लिया, लेकिन जो दूसरा था उसका अंदाज़ा नहीं था। और मैंने जैसे डायरी खोली तो वो एक ब्लास्ट हुआ, बड़ा शदीद ब्लास्ट हुआ मेरे हाथों में ही, जो और ऐसे लगे जैसे ब्लास्ट जब हुआ तो मुझे लगा कि एक ही सेकंड में मुझे पता नहीं क्या याद आ गया, और ऐसे अंधेरा आंखों के सामने, और मैं वहीं पे अपनी कुर्सी पे बैठा था, वहीं पे इस तरीके से हो गया। और मेरा पूरा लेफ़्ट साइड मेरी पूरी शदीद ज़ख्मी, मेरी उंगलियां पूरे तरीके से ज़ख्मी हो गई, और छिछड़े उंगलियों के हाथ के, और मेरी लेफ़्ट साइड मेरा पूरा चेहरा, कान, मेरा पूरा खून हो गया, ज़ख्मी था काफ़ी मैं। जुल्फ़िकार साहब वो भी ज़ख्मी हुए थे, लेकिन वो चूँकि दूर चले गए थे जब मैं ये कार्रवाई कर रहा था, वो उठ के दूर चले गए और वो बच के गिरे, ज़ख्मी हुए हल्के फुल्के, लेकिन इतनी चोट नहीं है उनको। जबकि जो अर्दली खड़ा था वो भी थोड़ा दूर चला गया था और वो भी गिर गया, वो भी ज़ख्मी हुआ। अमजद नाम था उस अर्दली का। मैं जो था मैं ज़ख्मी हुआ बहरहाल, लेकिन मेरी उसमें चूँकि मैंने एहतियात पूरी की, और वो होता बेसिकली ये पार्सल बम इसीलिए बनाया जाता है कि इसको बहुत नज़दीक से खोला जाता है। अगर मैं इसको इस तरीके से सामने रख के खोलता तो फिर हो सकता है कि मैं आज आपके सामने नहीं होता ये बात करने के लिए, लेकिन चूंकि एहतियात की लेफ़्ट साइड पे मैंने रखे, और उसका इतना ही इम्पैक्ट होता है कि अगर बहुत करीब से हो तो उसमें जान जा सकती है, लेकिन ये कि उसमें तकरीबन 100 से लेकर 200 ग्राम तक एक्सप्लोजिव होता है, और वही काफ़ी होता है अगर बहुत करीब से खोला जाए। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने मुझे बचाया, मैं हॉस्पिटल गया और तकरीबन मुझे वहाँ से ले गए। मैं एक से 1.5 महीने से कुछ ऊपर दिन मैं आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट रहा, मेरी ट्रीटमेंट हुई। शुरू में तो मुझे नज़र भी नहीं आता था, आँखें मेरी ऐसी थी और सुनाई नहीं देता सही तरीके से, पूरा जिस्म ज़ख्मी था, और उसमें मुझे टाइम लगा इसमें रिकवरी में। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, आहिस्ता आहिस्ता मैं तमाम चीज़ें सही हो गई, और मैंने वो तमाम लोग एक एक करके पकड़े, और उसमें तमाम, एक तो फरहान था, एक लड़का फरहान बलोच डाडा कहते थे, जिसने ये पार्सल बॉम्ब ये कोरियर तक ये पहुंचाए थे, और इसको हमने लियारी में फिर एक इनकाउंटर में मारा गया था। और आसिफ रमज़ी और उसके जितने जो गैंग था, जुल्फ़ी और ये तमाम लड़के, फिर 4 लड़के थे कोरंगी में एक बम बनाते हुए, इसी किस्म के मोटरसाइकिल बम बनाते हुए बम फट गया, और उसमें ये तमाम एक घर में मारे गए थे कोरंगी के इलाके में। तो ये पार्सल बम जब ये डिलीवर हुआ CID के ऑफिस, तो सम ऑफ द अदर एज इट गोज थ्रू के इम्पोर्टेंट मैसेज उसमें लिखा हुआ था, एक किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ऊपर लिखा हुआ था कि उनकी तरफ से ये तोहफा आया है। तो सम ऑफ द अदर इट मेड टू फयाज उस वक्त लीड कर रहे थे वो ऑफिस, तो फयाज के ऑफिस तक वो पहुंच गया, बेसिकली उनके डेस्क तक। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त एहसास, जब पहली दफ़ा उन्होंने उसको देखा तो उनको एहसास हुआ कि ये एक पार्सल बम की सूरत में एक किताब उनको डिलीवर हुई है। उन्होंने जब उसको डिसएंटेंगल करने की कोशिश की, और जिसे हम काइंड ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश की, तो उस वक्त ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया। और ये आई थिंक जो उस वक़्त जो इससे जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो जितनी शदीद आप समझ लें कि ज़ख्मी हुए फयाज़, और एक हमारे पीडी पुलिस लाइन में एक पुलिस वाले रहते थे, उनका हाथ उसमें उड़ गया, और फयाज़ हैड इम्पैक्ट ऑन हिज सॉर्ट ऑफ सामने सीने पे और चेहरे का तो एक हिस्सा बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था। तो आई थिंक देयर ऑब्जेक्टिव जो वो उनका ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन ये कि ये बहुत आई थिंक जो जिस तरीके से बॉम्ब ने इनको ज़ख्मी किया, वो बहुत सूरत हाल ख़राब थी और काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। तो फयाज़ खान का इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इस पूरे कराची की या पाकिस्तान की, मैं कहूँगा कि जो तारीख़ है अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट टेरर, उसमें उन्होंने बहुत रोल अदा किया। एंड आई थिंक इट्स बीन ही इज़ डन अ लॉट
to bring peace back to पाकिस्तान। और इसकी एक्नॉलेजमेंट जो उनके काम की है वो बैन अवी सतह पे भी है। डिफरेंट न्यूज़पेपर्स आप उठा लें, वाशिंगटन पोस्ट उठा लें, आप ब्रिटिश न्यूज़पेपर उठा लें, वहाँ सब में आपको ये जिक्र ज़रूर मिलेगा उनके काम का। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर पाकिस्तान टू गेट थ्रू द सिचुएशन वेयर दीज बॉम्ब्स वर बीइंग सॉर्ट ऑफ वर एबल टू गेट टू द की पीपल। एंड टेररिस्ट की पूरी कोशिश थी कि इनको स्पेसिफिक टारगेट करके उस बंदे को किया जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हमारे जो पुलिस के लोग हैं जो इस चीज़ में एक्टिव थे वो उससे महफूज रहे। जिस हमले में मैं ज़ख्मी हुआ ये कोई पहला पार्सल बम ब्लास्ट नहीं था। इससे पहले 14 मार्च 1993 में DIG जेल खाना जात थे और ये उनके पास चार्ज था। सुप्रीडेंट जेल थे मेजर खालिद। जब ये मैं बात कर रहा हूँ 1993 की, उसमें जेल में इन्होंने बहुत सख्ती की हुई थी और तमाम जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी, जो भी क्रिमिनल लोग पकड़े जाते थे जेल में, उनको इस तरीके से उन पर सख्ती की जाती थी कि वो वहाँ से अपने नेटवर्क न चलाएं। तो जो उसमें बहुत सी मजहबी और सियासी तंजीमों के अलावा लसानी तंजीमें भी थीं। तो उनकी मेजर खालिद ने बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल किया था जेल पे, जिसकी वजह से जो कैदी थे उनसे नाराज़ थे और उनको धमकियाँ मिलती रहती थीं। लेकिन वो बड़े एक फ़र्शनास और बहुत ज़बरदस्त अफसर थे। उन्होंने जेल को जिस तरीके से कंट्रोल किया, क्राइम ख़त्म किया, जो नेटवर्क जेल से चलते थे, जो पूरे शहर में कत्ल होते थे, जेल से टीमें काम करती थी, वो उन्होंने रोका। जेल से मंशियात की डीलिंग होती थी वो इन्होंने कंट्रोल की। इसके अलावा लसानी तंजीमें ऐसी थी मुख्तलिफ जो कि चाहती थी कि ये उनको फ्री हैंड दिया जाए। उसमें एक GS सिंध तहरीक का एक धड़ा था जो कि इनसे ख़ास तौर पर बहुत नाराज़ था और वो समझते थे कि उनके कैदियों के साथ सख्ती की जा रही है। तो कहा जाता है कि उस GS सिंध तहरीक के मिलिटेंट विंग ने एक पार्सल बम बनाया जो इनको कोरियर के ज़रिए भेजा गया। और जब ये मेल अपनी चेक कर रहे थे घर पे, तो अब ये उसमें जब इन्होंने वो इनको एक डायरी मौसूल हुई वैसी जैसे मुझे मौसूल हुई थी, और इन्होंने बिल्कुल करीब से डायरी जब वो खोली है तो वो डायरी उसमें 200 ग्राम एक्सप्लोजिव था और वो बम फटा जिससे उनके लिए जानलेवा साबित हुआ और वो मौके पर ही शहीद हो गए। उनका गार्ड था जो उनके साथ खड़ा था, मोहम्मद हुसैन, वो ज़ख्मी हो गया उसमें। तो ये एक जानलेवा हमला था। इसी तरीके से 1994 में आर्मी के एक हाजिर सर्विस मेजर को, जिनकी किसी से दुश्मनी थी, उनको बहादुराबाद के इलाके में उनके घर पे एक पार्सल बम मिला। वो भी एक डायरी थी, उसमें भी एक बम था, एक्सप्लोजिव था। लेकिन वो मेजर साहब चूँकि ट्रेंड थे, इन चीज़ों को समझते थे बेहतर तरीके से, उन्होंने इस पर कोई भी मेरी तरह उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करने के बजाय उन्होंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को कॉल की, पुलिस को कॉल की, और वो बम अपने घर में लॉन में उन्होंने एक महफूज जगह पे रख दिया। और पुलिस को जब कॉल की तो बम डिस्पोजल आया और मोइनुद्दीन साहब उस वक्त डायरेक्टर होते थे बम डिस्पोजल के, वो आए, उन्होंने इसको नाकारा किया और किसी को नुकसान नहीं हुआ। मोइनुद्दीन साहब अपने वक्त के बम डिस्पोजल स्क्वाड के वन मैन आर्मी थे, हर जगह पहुंचते थे और जिस महारत से वो करते थे वो अपनी मिसाल आप थे। और इस सिलसिले में एक बम को नाकारा बनाते हुए उनका हाथ भी उड़ गया था, लेकिन वो उन्होंने काम अपना जारी रखा। इवन कि जब वो रिटायर हो गए थे उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते रहे और उनके आज भी बहुत से शागिर्द हैं जो बम डिस्पोजल स्क्वाड में काम कर रहे हैं पुलिस में। इसी तरीके से 2001 में बनोरी टाउन के करीब एक किताबों की दुकान थी, उसमें भी एक बम ब्लास्ट हुआ था जो कि कहा जाता है कि किताब में ही वहाँ पे रखा गया था या उनको मौसूल हुआ था। उसमें कोई नुकसान, जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन एक छोटा ब्लास्ट ज़रूर हुआ था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये व्लॉग आज पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट था, और लेकिन ये कि बहुत से लोग हैं जो इस किस्म की चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं तो उनको यकीनन ये पसंद आया होगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।